रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब भी बहुत खतरनाक मोड़ पर है। कई देशों की कोशिशों के बावजूद हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। उल्टा दोनों तरफ से हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। खासकर रूस अब पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। यूक्रेन ने हाल ही में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की है, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेव कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूस के कुछ अहम ठिकानों और रणनीतिक जगहों को निशाना बनाया है, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद रूस और ज्यादा गुस्से में है और वह बदले की कार्रवाई कर रहा है। रूस की तरफ से अब लगातार रातों में यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हर रात किसी न किसी शहर में धमाकों की आवाज सुनाई देती है। इससे वहां के लोग बेहद डरे हुए हैं और कई लोग बंकरों और सुरक्षित जगहों पर रात बिताने को मजबूर हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला इतना तेज था कि 3 लोगों की मौत हो गई और कई घर तबाह हो गए। खार्किव यूक्रेन का बड़ा और अहम शहर है जो रूस के नज़दीक है, इसलिए यह अक्सर हमलों का निशाना बनता है। सिर्फ एक दिन पहले भी रूस ने खार्किव पर बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 64 लोग घायल हुए थे, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल थे। इलाके के गवर्नर ने कहा कि एक ड्रोन वेयर हाउस की छत पर मिला है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर आग लग गई। एक रिहायशी इमारत में ड्रोन गिरने से कारों में आग लग गई और इमारत का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 10 जून को रूस ने कीव और ओडेसा में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए थे। दूसरी ओर यूक्रेन और रूस दोनों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि रूस ने युद्ध में मारे गए 1212 यूक्रेनी सैनिकों के शव यूक्रेन को वापस सौंप दिए हैं। यह आदान प्रदान पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता में हुई समझौते के तहत किया गया। यूक्रेन के कैदियों के मामलों की समन्वय समिति और रूसी सांसद ने इस बात की पुष्टि की। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से शवों की अदला बदली में देरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो युद्ध और भयानक रूप ले सकता है। रूस किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है, वहीं यूक्रेन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जिन्हें जान माल का खतरा हर रोज बना हुआ है। अब सबकी नज़र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर है, जो शांति की कोशिशें कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग शुरू हुई तो माना जा रहा था कि छोटा देश यूक्रेन कुछ दिनों या हफ्तों में रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर एक बार फिर यह जानना जरूरी है कि आखिर दोनों देशों के बीच यह खतरनाक युद्ध क्यों शुरू हुआ था। दरअसल रूस और यूक्रेन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगती है। ऐसे में यूक्रेन को काफी समय से रूस से खतरा महसूस होता था। एक समय रूस और यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। यूक्रेन को अक्सर इस बात का डर सताता था कि किसी दिन रूस उन पर हमला कर सकता है। ऐसे में सुरक्षा की वजह से यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, लेकिन रूस इसके खिलाफ था। पुतिन नहीं कि उनके देश के बॉर्डर पर नाटो के सैनिकों की तैनाती हो। हालांकि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने की बात पर अड़ा रहा। ऐसे में पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन को घेरते हुए हमला करने का आदेश दे दिया और इस तरह युद्ध की शुरुआत हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।